हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SKG सामान्य ज्ञान। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। आज मैंने वीडियो डाला था और जो हैं बहुत सारे लोग जो हैं वो इस बात के ऊपर उनको थोड़ा सा जो है वो दुखी भी लग रहे थे कि क्या जो है हमारे लिए 45 साल की जो एज का लिमिट रखा गया है कैटेगरी वाइज, उसमें थोड़ी सी छूट तो पहले से ही मिलती है, तो क्या हमें छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो जैसा आप यहाँ पे भारत का जो राजपत्र मैं लाया हूँ, ये नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन की जो है गजटेड नोटिफिकेशन है कि टीचर्स को कैसे लगाया जाता है। अभी हम वो देख लेते हैं। जहाँ तक छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये प्योरली और पूरे का पूरा सरकार के ऊपर निर्भर करता है। आप सब जानते हैं इलेक्शन ईयर है, स्ट्रेंथ देखी जाती है और सरकार जो है वो ये चाहती है कि सभी को कुछ ना कुछ बेनिफिट जो है वो मिले। तो जैसा आप सब जानते हैं, सुपरवाइज़र की प्रमोशन में भी जो है वो ग्रेजुएट 15 साल, 10वीं वाली को 20 साल जिनका एक्सपीरियंस है, और बैच वाइज जो है आप सब जान रहे हैं 70% कोटा जो मिला है एनटीटी के लिए, जो उसमें कहा गया है, चाहे उसमें जेबीटी हैं चाहे डीएलएड हैं, तो उसमें भी 35% जो है वो बैच वाइज भरा जाएगा। तो हो सकता है जो 30% आंगनवाड़ी को कोटा मिला है उसमें से 15% जो है, देखिए कुछ चीज़ें मैंने कही थी कि एनसीटी का इसमें बहुत बड़ा रोल रहेगा भर्ती के लिए। तो जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा वहाँ एनसीटी का रोल तो रहेगा। उसकी हम गेस्टेड नोटिफिकेशन में भी लेके आया हूँ, तो वो भी हम देखेंगे। लेकिन जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, ठीक है, उसके लिए आरएनपी रूल ये फिक्स है, चाहे वो बैच वाइज हों, चाहे वो जैसे भी हों, वो 45 की कंडीशन टीजीटी भी रखते हैं, तो बैच वाइज में भी 45 की कंडीशन जो है वो रखी जाती है। लेकिन आंगनवाड़ी वर्कर्स को यहाँ पर छूट मिल सकती है, क्योंकि ये सारा कुछ सरकार है। सरकार चाहे तो 100 की 100% प्री प्राइमरी टीचर जो है वो आंगनवाड़ी से लगाए, सरकार चाहे तो 100% एनटीटी से लगाए, सरकार चाहे तो 100% जो है वो जेबीटी से लगाए। तो सरकार चाहती है कि सभी को जो है थोड़ा थोड़ा जो है वो मिले। तो अब ये जो मान लीजिए, अब ये जो 1500 सीटें आएंगी, हो सकता है 750 सीटें प्रमोशन के थ्रू लगाई जाएँ, 750 सीटों पे एंट्रेंस करा दिया जाए। ये सब सरकार के ऊपर है, ठीक है। चीज़ें अभी भी जो है वो डब्बे के अंदर बंद हैं, ठीक है ना। अभी खिचड़ी पक रही है, तो धीरे धीरे हमारा मकसद सिर्फ जागरूकता फैलाना है। किसी भी एक पक्ष के पक्ष में जो है वो फैसला नहीं आने वाला, ये निश्चित है। इलेक्शन का साल है, 1 साल बचा हुआ है सरकार को, तो ये फैसला किसी एक पक्ष में होगा तो ऐसा नहीं है, ठीक है। सभी को ध्यान में रखा जाएगा। हम बात करते हैं, देखिए भारतीय राजपत्र मैंने खोला है, आप सबको नोटिफिकेशन पता है, ये नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट से ये मैंने गजटेड नोटिफिकेशन निकाला है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए आप, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। अगर किसी ने प्री टीचर या प्री प्राइमरी नर्सरी टीचर लगना है, 4 से 6 साल के बच्चों के लिए लगना है, तो उसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। एलिमेंट्री में टीचर लगना है 1st से लेके 8 तक, तो उसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। 9th से लेके 10th तक लगना है तो उसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, ठीक है। और 11-12 तक जो है लगना है तो उसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन जो है वो चाहिए, ठीक है। तो ये पूरी 8 पेज की जो है वो नोटिफिकेशन है, ठीक है। और काफ़ी विस्तृत है टीचर्स के ऊपर जो है, क्योंकि तभी एक लाइन वहाँ पर आई थी कि एनसीटी की मान्यता, ख़ास तौर पे जब एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू जो भर्ती की जाएगी तो वहाँ पे उसका थोड़ा सा ख्याल रखा जाएगा। अब ये हम सबसे पहले चलते हैं इसी के ऊपर कि अगर किसी को प्री प्राइमरी में टीचर लगाना है तो उसके लिए एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है। तो यहाँ पर अब हम चलते हैं न्यूनतम क्वालिफ़िकेशन, ठीक है। क वाला भाग पहले हम पढ़ते हैं। किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 50% अंकों सहित उच्च माध्यमिक यानी कि 12th में जो है वो 50% नंबर चाहिए, या फिर 13/11/2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन, इसको एनसीटी कहा जाता है, मान्यता के लिए आवेदन पत्र जमा करने की समय सीमा
अध्यापक शिक्षक कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदंडों और मानकों के निर्धारण और नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने की अनुमति विनियमन 2002 के अनुसार किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 45% के साथ जो है वो +2। ठीक है, तो अगर आपके 12th में 50% नंबर हैं तो आप एलिजिबल हैं, या फिर आपके अगर 45% नंबर हैं और साथ ही साथ आपके पास नर्सरी अध्यापक शिक्षा, स्कूल पूर्व शिक्षा। अब यहाँ बड़ी ध्यान से देखने वाली चीज़ है, खाली हम एनटीटी के ऊपर फोकस कर रहे हैं और मैं बोल रहा हूँ कि आंगनवाड़ी वर्कर को एनटीटी करने की ज़रूरत नहीं है। 30% कोटा उनको मिलना है, ये निश्चित है। 5% कम या 5% ज़्यादा हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, 30% मिलेगा। दूसरा, एनटीटी उनको करने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, वो एंटिटी सिर्फ उस 70% में अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम फाइट करना है उसके लिए है। अपने कोटे के लिए जो मिलेगा उसके लिए उनको एंटिटी की आवश्यकता नहीं है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है, किस किस को ये बेनिफिट मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे देखें तो नर्सरी अध्यापक शिक्षा, ठीक है, तो जो नर्सरी टीचर जिसको हम एंटिटी कहते हैं वो, प्लस प्री प्राइमरी एजुकेशन, अगर किसी ने प्री जो स्कूल एजुकेशन है वो, प्लस ईसीसी प्रारंभिक शैशवावस्था शिक्षा कार्यक्रम जिसको डीईसी एड कहा जाता है। ठीक है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री, ठीक है, एलिमेंट्री नहीं कहेंगे इसको, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन जो है उससे है, का कम से कम 2 वर्ष की अवधि का डिप्लोमा, या फिर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड नर्सरी की हो। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ईसीसीई जिसने भी किया है या ट्रेनिंग ली है, आंगनवाड़ी वर्कर की सबकी हुई है, किसी के पास डिप्लोमा है, ठीक है, क्या बोलते हैं, प्री प्राइमरी एजुकेशन का डिप्लोमा है, या अर्ली चाइल्डहुड केयर का डिप्लोमा है, या एनटीटी का डिप्लोमा है, लेकिन कहीं ना कहीं जहाँ से भी उन्होंने वो किया है वो एनसीटी से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि इसमें भी छूट दी जा सकती है, ऐसा नहीं है। ठीक है कि भाई एक तरह से बिल्कुल ही हार्ड एंड फास्ट रूल है, सरकार देखती है और अपने R&P रूल बदल देती है। ठीक है, क्योंकि R&P रूल का मतलब होता है रिक्रूटमेंट और प्रमोशन रूल, तो ये सब कुछ सरकार के हाथ में है। ठीक है, मैं सिर्फ आपको एक गज़टेड नोटिफिकेशन लेके आया हूँ। ठीक है, ये जो है गज़टेड नोटिफिकेशन, ये आपकी जो है एनसीटी की साइट से ही जो है वो निकाली गई है। अगर आप यहाँ पे देखें, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन, ठीक है, तो ये 12 नवंबर 2014 की अधिसूचना है। बाद में इसमें 2 बार अमेंडमेंट भी हुआ है, आखिरी अमेंडमेंट जो है वो 2019 में हुआ था। ठीक है, तो प्री स्कूल से लेकर, नर्सरी से लेकर और 12th क्लास तक टीचर कैसे लगेंगे, वो पूरे की पूरी जो या टीचर्स की ट्रेनिंग कौन कराएगा, बीएड के जो संस्थान हैं या जेबीटी के संस्थान हैं, तो उनको मान्यता जो है वो नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन है, इनकी गाइडलाइन से वो दूर नहीं जा सकते। बाकी सरकार अपना है, सरकार फैसला करती है, फिर वो केंद्र सरकार से परमिशन लेती है, क्योंकि एनसीटी भी तो कहीं ना कहीं सरकार द्वारा ही बनाई गई है। ठीक है, तो कई स्थानों पे जो है वो, क्योंकि एनटीटी अभी जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है वो अभी 2020-21 की जो आपकी नई एजुकेशन शिक्षा नीति है तो उसमें जो है लाई गई है। तो अभी इसमें बदलाव जो है वो संभव है, राज्य दर राज्य जो है वो अलग अलग भर्ती प्रक्रिया है। ठीक है, तो इसमें छूट दी जा सकती है, क्योंकि अगर आप दूसरे राज्यों को देखें तो कई राज्यों में तो पूरी तरह से आंगनवाड़ी वर्कर को सौंप दिया गया है प्री प्राइमरी एजुकेशन। वहाँ पे सिर्फ ये देखा गया है कि क्या वो वर्कर +2 पास है या नहीं है। नहीं है, 10वीं है, तो भी उनको जो है वो एक्स्ट्रा ट्रेनिंग देकर जो है वो लगा दिया गया है। एज की कंडीशन कहीं नहीं रखी गई है। ठीक है, तो अभी चीज़ें जो हैं वो अनफोल्ड होंगी। हाँ, मैं थोड़ा जागरूक करने का प्रयास करता हूँ, लेकिन पैनिक क्रिएट ना करें। ठीक है, पैनिक नहीं होना है, आप, सरकार आपकी है,
और इस समय तो जो है वो अगर आप अपनी मांगों को रखेंगे तो सरकार जो है वो सहानुभूतिपूर्वक जो है वो सुनेगी। बाकी धन्यवाद। थैंक यू।